ज़ारा काज़मी केस को आखिर कौन खराब कर रहा है? लोग इतने दोगले हैं, ये बात मुझे समझ आ गई है। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और उसके बाद जो है पीछे से ही छुरा घोंप दिया उसी मेहदी अली काज़मी के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी काज़मी के इर्द गिर्द मुनाफिकीन का ढेर लग चुका है। बच्ची की खबरें आखिर कौन आउट करता रहा? मेहदी काज़मी को गद्दार का पता चल गया है। मासूम दिखने वाला शातिर मक्कार आखिर कौन निकला? ज़ारा काज़मी के लिए शर्मनाक गुफ्तगू करने वाला किस तरह से बच्ची को डिफेंड करता रहा, लोगों के सामने आके बोलता रहा कि ये मेरी बेटी है, ये बहनों जैसी है, ये बच्ची है, मासूम है, हम मेहदी अली काज़मी के साथ हैं। खुफिया रिकॉर्डिंग्स चीज सामने आने के बाद मेहदी काज़मी की लीगल टीम ने बड़ा एक्शन ले लिया, बड़ा कदम उठा लिया है। ज़ारा काज़मी केस को आखिर कौन खराब कर रहा है, जानिए आज की वीडियो में। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले दिन से इस केस को खराब करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे घटिया नीच गिरे हुए लोग हैं जो चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए जो है वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दुम हिला सकते हैं। जब तक उनकी अपनी बेटियां, अपनी बहनों के साथ ये सब कुछ ना हो, मेरे ख्याल में उन लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ सकती कि कितना सेंसिटिव मामला है। कुछ अपने ही लोग हैं जो इस केस को जी खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बुशरा शकील के हाथों कुछ रिकॉर्डिंग्स जो है वो लगती हैं और फिर चंद नाम बेनकाब होते हैं। पहले भी जी बुशरा के पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस वजह से बुशरा शकील नहीं दिखा पाई क्योंकि मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस जो है वो खराब ना हो जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ, बुशरा ने मुझे भी बहुत कुछ बताया और दिखाया है, लेकिन इस वजह से चुप हैं कि कहीं ये ना हो कि आखिरी लम्हात में ये केस, आखिरी पड़ाव में ये केस दाखिल हो चुका है और इस एक छोटी सी गलती की वजह से, गलती ये नहीं है कि जो जिनके पास सबूत हैं वो गलती कर रहे हैं, बल्कि वो दरिंदे जो हैं वो कुछ हैंकी पैंकी ना कर दें, कुछ गंद ना घोल दें। पहले भी जो है वो चुप होना पड़ा, बहुत सब्र करना पड़ा, लेकिन सबूत बहुत सारे मौजूद हैं। उन लोगों को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है जो बड़ा मासूम बनकर इस केस को जो है दुनिया के सामने तो आके लड़ते हैं कि जी हम ये, हम वो, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, लेकिन पीछे वो मुनाफिक लोग हैं जो पीछे से छुरा घोंपने के माहिर हैं। अच्छा जी, कुछ अब ऐसी नई रिकॉर्डिंग साथ लगी हैं जिसमें कुछ नए चेहरे बेनकाब हुए हैं। बुशरा ने मुझे इनका नाम बता दिया, लेकिन यकीन जाने कि जैसे बुशरा को दुख हुआ, जिस तरह से मेहदी काज़मी को, उनकी फैमिली को दुख हुआ, उसी तरह से मुझे दुख हुआ। काफ़ी देर तक तो मतलब मेरे सर में दर्द होता रहा, मैंने दवाई खाई और मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की कि यार इतना, मतलब आप कैसे इतने मुनाफिक हो सकते हैं, आप कैसे इतने गंदे हो सकते हैं, आप कैसे इतनी एक्टिंग कर सकते हैं। यकीन करें कि मुझे शेक्सपियर की वो बात याद आ गई कि दुनिया जो है वो एक स्टेज है, हम सारे उस पर परफॉर्म करें, लेकिन इतना भी बंदा मुनाफिक ना हो कि अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखाना। आप लोगों ने, मतलब इंसान मरना भूल चुका है, इंसान ये भूल चुका है कि इस दुनिया से आगे भी उसने आगे जाके जवाब दिया होना है कि आप इतने मुनाफिक कैसे हैं। तो यकीन करें मेरी तबीयत कल काफ़ी ख़राब रही, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रही, लेकिन लोग इतने दोगले हैं, ये बात मुझे समझ आ गई है। चंद लोगों ने सिर्फ चंद पैसों के लिए इस केस को, बल्कि बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए जो कोशिश की गई उन जनाब की तरफ से, यकीन करें कि आप लोगों को भी जब पता चलेगा तो आप भी लानतें डालेंगे, थू थू करेंगे। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जलील नेक्सस तो हम सबके सामने है कि वो कितना जलील है। हमारे सामने वो रोती सस्ती अदाकारा है, रोती कुकड़ी जिसको मैं कहती हूँ, सस्ती अदाकारा है, वो दोगली है, वो झूठ बोलती है हम सबके सामने। हमें पता है कि भाई ये लोग गलत लोग हैं, लेकिन जो अच्छे बनने का नाटक करके उनसे भी गलीज लोग हैं, उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हाथ लगी हैं बुशरा के, उनके सबूत हाथ लगे हैं बुशरा के। और यकीन करें कि बुशरा इस वक्त किसी बहुत बड़ी चीज़ों की वजह से खामोश है। कुछ ऐसे मामलात हैं जो उसको रोक रहे हैं, वरना बुशरा को जो है वो वक्त ना लगता, वो फ़ौरन उसको जो है दुनिया के सामने लेकर आती, बेनकाब करती। लेकिन इन लोगों को बेनकाब करने से पहले हम लोगों ने बच्ची को जो है वो सेफ हैंड्स में मुंतकिल करना है, यानी कि वालिदैन के पास। बच्ची अलग ट्रॉमा में है, बच्ची को अलग ये लोग जो है गंद घोलने की कोशिश करते हैं। कभी एक सस्ती और गंदी किस्म की पगली डॉक्टर जो है भेज देते हैं जो बच्ची को डराती है, धमकाती है। लोगों को लगता है, हम सबको लगता है कि जी सेशंस हो रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि जी सेशन कम, वो तो डराने धमकाने का काम कर रही है जलील नेक्सस की जानिब से। अच्छा जी, अब जो रिकॉर्डिंग है इसमें साफ सुना जा सकता है, जो कि बुशरा ने मुझे भी सुनवाई है, कि एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने की इन्होंने जो है वो कोशिश की है, सौदा किया गया है।
टेक्नोलॉजी जी है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो बिके हुए लोग हैं ये समझने से कासिर हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में हर बंदा बड़ी जल्दी नंगा हो जाता है, बेनकाब हो जाता है। तो ये दुनिया की मकाफात अमल है, बड़ी जल्दी हिसाब होगा। बुशरा को पहले भी जो है चुप होना पड़ा था, कुछ मामलात में बहुत सारे सबूत उसके हाथ पहले भी लगे थे, उन लोगों के नाम बेनकाब किए थे, हमने वो सबूत भी देखे थे। लेकिन अब भी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हाथ लग गई हैं जिससे यकीन माने हैरत होती है। ये रिकॉर्डिंग्स वाले जो है मेहदी अली काज़मी को ऐसे जो है प्रिटेंड करते हैं कि जी ये हमारी बच्ची है, हम इसे अपनी बेटी जैसा समझते हैं, हाँ, और जो है इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। दुनिया के सामने आके एक्टिंग करते हैं कि जी लोगों आप देखें किस तरह से हम जो है इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, और उसके बाद जो है पीछे से ही छुरा घोंप दिया उसी मेहदी अली काज़मी के, जिसने सबसे ज़्यादा एतबार किया इस शख्स पे, बड़ा करीबी समझा केस को लेकर, जो है हर चीज़ शेयर की गई, वही दूसरी पार्टी यानी कि जलील नेक्सस को एक एक चीज इच्ची बिच्ची बताता रहा। अच्छा जी, केस को खराब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ज़ारा काज़मी के हवाले से जो ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई वो इस बात पे थी कि ज़ारा काज़मी के हवाले से इससे बड़ी गंदी और फजूल किस्म की जो है वो गुफ्तगू की, और वो रिकॉर्डिंग में हर चीज़ महफूज हो गई। एक तरफ तो कहते हैं जी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और दूसरी तरफ जब रिकॉर्डिंग निकल के सामने आती है तो पता चलती है कि कितनी गंदी ज़ुबान है, कितने गंदे अल्फाज हैं एक मासूम बच्ची के लिए जिसको वर्गलाया गया, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी थी, जिसको जो है बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त साथ खड़ा है, जिसको बेच दिया जाना था, जिसका सौदा हो चुका था। मैं कहती हूं कि लानत है इन ऐसे लोगों पर कि जो दुश्मन है वो आपको पता है, वो आपको नजर आ रहा है कि कौन आपका दुश्मन है। रोती कुकड़ी को देखकर आपको पता चलता है कि जी वो मेहदी अली काज़मी का भला कभी नहीं चाह सकती, वो एक गंदी इंसान है और गंदगी कर रही है। जहीर को देखकर पता चलता है कि वो जिंदगी बर्बाद करने की कोशिशों में लगा हुआ है। जलील नेक्सस को देखकर पता चलता है कि जी पूरी इन्होंने कोशिश कर दी, लेकिन हम उनका क्या करें जो मासूम बनकर लबादा पहनकर मास्क पहनकर भेड़ियों से भी बदतर हैं, जो दरिंदों से भी बदतर हैं, उनका इंसान क्या करे जिनकी रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आती हैं और पता चलता है कि भाई ये वो लोग हैं जो साथ चिपके हुए थे मेहदी अली काज़मी के। मेहदी अली काज़मी ने इन पर बड़ा यकीन किया, बड़ा ट्रस्ट किया, लेकिन ये पीछे से ही जो है छुरा घोंप रहे थे, एक एक बात, एक एक चीज, कौन सी एप्लीकेशन का फाइल होनी है, कहां पर क्या मामलात होने हैं, क्या हो चुका है, मेहदी अली काज़मी घर में क्या बात कर रहा है। जितना ट्रस्ट किया मेहदी भाई ने, यकीन करें कि दोगले लोगों ने पीछे से छुरा घोंपा और इसने एक एक चीज जो है वो जाकर उस जलील नेक्सस को बताई। इधर की बातें जी उधर की, और बच्ची के बारे में शर्मनाक किस्म की गुफ्तगू की, और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं इस वक्त बुशरा के पास हैं, जिसमें एक एक चीज़ के हवाले से बेनकाब हो रहे हैं। मैं कहती हूँ कि इंसान उस दुश्मन से तो बच सकता है जो आपको नजर आ रहा होता है कि आपका दुश्मन है, आपके लिए बुरा बोल रहा होता है, आपके खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रहा होता है, लेकिन इंसान उस दुश्मन का क्या करे जो एक लबादा ओढ़कर एक जो है अच्छेपन का, एक बड़ा मुखलिसपन का जो है एक मास्क पहन के आपके अंदर घुस जाता है और दरिंदों से भी ज्यादा खतरनाक हरकतें करता है, दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हरकतें करता है, और किस तरह से जो है छुरे घूमता है, उनका आप क्या करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बुशरा शकील साहिबा से कि आपने हर हाल में इन सारे दरिंदों का, जो पहले भी कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जो कि मुझे पता है कि वो कौन है और अब भी पता है, अगर आप जो है अपनी आवाम से मोहब्बत करती हैं, आप चाहती हैं कि आगे ऐसे दरिंदे किसी को बेवकूफ़ ना बना सकें, किसी की पीठ में छुरा ना घूम सके, तो आपको बहुत जल्द इन नामों को बेनकाब करना है, और मैं चाहती हूं कि आप जल्द इन नामों को बेनकाब करें। ज़ारा काज़मी इंशाअल्लाह ताला जल्द वापस आने वाली है, तो पता तो चले दुनिया को कि ये जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं आवाम के मुंह पर, आवाम को चूना लगाकर डॉलर्स कमा रहे हैं, उनको बेनकाब होना हर हाल में बेहद ज़रूरी है।